नमस्कार साथियों, आज हम आगे की संधि पढ़ेंगे। गुण संधि। कल हमने दीर्घ संधि के बारे में देख लिया था, कुछ नियम कुछ ट्रिक्स मैंने आपको उसमें बताई थी। आज गुण संधि के बारे में देखते हैं। गुण संधि की परिभाषा है, गुण संधि आमने सामने असमान स्वर। असमान स्वर। जब हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि आमने सामने समान स्वर थे, यानी कि अ के सामने अ, ई के सामने ई और ऊ के सामने ऊ और ई के सामने री। ठीक है, जहां समान स्वर आ रहे हैं वहां पर दीर्घ संधि होगी, और जहां असमान स्वर आ गए हैं वहां पर गुण संधि या अन्य संध्या होती है। ठीक है, तो गुण संधि के बारे में देखते हैं। आमने सामने असमान स्वर आना चाहिए, सबसे पहली बात। एक पहचान का तरीका एक और है इसमें, यदि एग्जाम में हम करते समय नहीं रहता है तो वहां देखना, हमें एक मात्रा यदि ऊपर आ रही है तो वो गुण संधि हम कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं इसका फॉर्मेट कैसे क्या है। जैसे अ या आ के सामने, अ या आ के सामने यदि ई आता है तो वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, या फिर अ या आ के सामने यदि ऊ आता है तो वहां क्या हो जाता है, ओ। और अ या आ के आगे यदि ये हो गया री आता है तो वहां हो जाता है अर। यानी कि ये तीन वर्ण यहां पर आने चाहिए अपने। ठीक है, गुण संधि में तीन आएंगे, छोटा ए आएगा, छोटा ऊ और आर। ठीक है, बस यही बनेंगे इसमें। देखते कैसे आगे बढ़ते हैं। जैसे हम सबसे पहले ई के उदाहरण लेते हैं, सबसे इजी उदाहरण लेते हैं रमेश। जैसे मैंने लिया रमेश। ठीक है, ज्यादातर लोग उसमें एग्जाम के टाइम में कभी कभी रमेश में राम शब्द, मूल शब्द राम ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर राम नहीं है मूल शब्द। यहाँ पर इसके अंदर जो शब्द निकल रहा है वो है रमा। तो देखते हैं, ये देखिए रमा धन ईश। ठीक है, अब यहाँ पर ई के ऊपर मात्रा आएगी, ध्यान रखना। वो मैं कल आपको बताया था कि ईश है, ईश्वर है, इक्षक है, इक्षण है, इच्छा है, इन सभी के ऊपर ई पर मात्रा आएगी। जबकि इंद्र है या अन्य इंदु शब्द है, अन्य ऐसे शब्द है जिस पर ई पर मात्रा नहीं आएगी। तो ऐसे शब्द कुछ हैं, उनको याद कर लिया करो आप। ठीक है, तो वो क्या करते हैं एग्जाम में, कभी कभी इसके ऊपर मात्रा हटा देते हैं या फिर इधर राम कर देते हैं। इस तरह से आपके एग्जाम में आएगा, तो वो कंफ्यूज करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर परिभाषा क्या थी कि आमने सामने असमान स्वर। देखते हैं, देखिएगा यहां से हमने वो चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है कि पहले पद की अंतिम वर्ण की ध्वनि और दूसरे पद का पहला वर्ण उतारा जाता है। ये पहले ही बता दिया मैंने आपको। ये सब ट्रिक्स और ये नियम अपन ध्यान में रखेंगे तो संधि बिल्कुल भी गलत नहीं होगी साथियों। देखते हैं, यहां से हमने रमा आ में यहाँ पर आ क्या ध्वनि आ रही है और यहाँ पर ई है, तो उसको वैसा वैसा हमने उतार लिया। ठीक है, तो ये हो गया आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए। ठीक है, आ प्लस ई बराबर ए। ठीक है, ये हो गया ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं अगला राकेश। राकेश, ठीक है, देखो इसमें आएगा राका धन इश, राका धन इश। ठीक, यहां पर आ धन ई, तो बस वही बात यहां पर बन गया ए। ठीक है, इसीलिए तो यहां पर मात्रा आपकी एक लग रही है। ठीक है, एक मात्रा वाला है। ठीक है, यहां पर भी देखिएगा, ये जो रमा धन ईश रमेश, ये देखिएगा। ठीक है, यहां पर भी देखिएगा। तो इस तरह से इसमें आ और ई मिलकर ए बना रहे हैं। और दूसरी बात, ये दोनों असमान स्वर है, न कि समान स्वर है। वहां पर समान स्वर आ रहे थे दीर्घ संधि में, जैसे ई के सामने ई था, आ के सामने आ था, यहाँ पर आ के सामने ई आ रहा है। ठीक है, तो वो ए बन रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे और देखते हैं, नरेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा नर धन इश। एक चीज मैंने बताई थी, स्वर संधि में ज्यादातर संधि अधिकांश कि यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो एक वर्ण अतिरिक्त आ जाता है। ये ट्रिक्स याद करने के लिए ट्रिक है कुछ ऐसी। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, देखो नरेश, इसमें कितनी है, 1 2 3 वर्ण है। ठीक है, जबकि हम संधि विच्छेद करेंगे तो 1 2 3 4 वर्ण हो जाएंगे।
कोई भी ऐसी संधि है, जैसे 5 वर्ण है तो 6 हो जाएंगे, 6 है तो 7 हो जाएंगे, और 2 है तो 3 हो जाएंगे, और 3 है तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक समझने का तरीका है जिससे आप संधि फटाफट से कर सकते हो। ठीक है, तो देख लो, और जो अतिरिक्त वर्ण आएगा वो हमेशा और हमेशा क्या आएगा, स्वर आएगा, स्वर आएगा। ठीक है, वो आपको समझना है। तो यहाँ पर भी वही चीज वापस अ प्लस ई बराबर ए हो गया, सॉरी ये ए हो गया आपका। ठीक है, ये अब देख लेते हैं ओ के कुछ उदाहरण, ओ के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखो, महोत्सव, महोत्सव, अब मैंने बताया था एक मात्रा, ठीक है, जैसे मैंने उसमें बताया एक मात्रा रहेगी ज्यादातर, नरेश, सुरेश, महेंद्र, इन सब में एक एक मात्रा रहती है। ठीक है, जैसे महोत्सव एक मात्रा। अब ये ओ किया गया, तो ओ में मैंने आपको बताया था कि अ या आ के आगे क्या आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, या बड़ा ऊ आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ओ। ठीक है, वो ओ में बदल जाएगा। कैसे, देखो यहां से हम निकालते हैं महोत्सव का संधि विच्छेद यदि हम करते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव। ठीक है, अभी एक चीज बताई मैंने, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 वर्ण हो गए। ठीक है, इसमें तो अतिरिक्त वर्ण आ गया, और पहला जो वर्ण वाला वो बदला, आगे अतिरिक्त वर्ण आया वो कौन सा है, ओ, यानी कि स्वर है। ठीक है, तो यहां पर फिर से वही चीज देख लीजिएगा, आ और ऊ, वही मैंने बताया, तो मिलके क्या बने, ओ का निर्माण किया इन्होंने। ठीक है, इसलिए तो यहां पर ओ की मात्रा आ रही है छोटा ओ, समझ गए, तो ये है। इस तरह से आगे देखते हैं, महर्षि। ठीक है, महाधन ऋषि। ठीक है, ये हो जाएगा महाधन ऋषि। तो इसमें देखो आ है और इसमें री आ रहा है आपका सामने, और ये बन गया आपका अर। ठीक है, तो ये उदाहरण तो बहुत कम आते हैं। ठीक है, बाकी ए और ओ के उदाहरण बहुत ज्यादा आते हैं इसमें आपके। तो एग्जाम में कुछ करते समय हमको बड़े ध्यान से करना है पेपर, और अच्छे से लिखना है कि क्या कहना चाह रहा है उसको। जैसे मैंने बताया, वर्ण अतिरिक्त है या फिर ध्वनि कैसे ले रहे हैं, कैसे कौन सा वर्ण ले रहे हैं, ये सब समझते हुए हमको एग्जाम में पेपर करना है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आज के लिए मैंने गुण संधि बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताई है, फिर आगे की प्रति संधि, अयादि संधि, यण संधि जो भी है अपन आगे देखेंगे। थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।